तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम याज्ञवल्क भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदों तुलसीदास पुनि कागभुषुंडी खगेश सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो मानस गंगा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए इस नवान यज्ञ मानस यज्ञ के परम सम्मानीय आचार्य प्रवर जी, इस मंच के जितने पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, आप सभी के चरणों में सादर नमन। परम सम्मानीय कुशल संचालक जी, मानस परिसर पर उपस्थित अनेक जन्म के सत्सिद्धि प्राप्त पुण्यवान धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी के चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आगे शक्ति स्वरूपा के रूप में करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा के चरण चिन्ह को अनुसरण करने वाली मेरी माताएं, बहनों, आप सभी के चरणों में सादर नमन करता हूं। इस नवायन पारायण में दूर सुदूर से पधारे हुए मानस मंडलियां, विद्वद्गण, श्रोता के रूप में आप सभी के चरण में सादर नमन। और जहां तक कि मेरे आवाज जा रहे हैं, सभी के चरणों में सादर नमन करते हुए आइए भगवान का तो मुख से नाम का उच्चारण संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की जैसी कृपा कथा आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। चलिए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम मनोहर सीताराम मनोरथ जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सज्जनों, ये कथा जो है मानस की कथा, ये रामचरित को मान सरोवर कहा गया है। इस सरोवर में यदि मनसा वाचा करुणा के साथ जीव सत्संग रूपी स्नान कर ले
सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग तुलहरि चार फल यछत तनो साधु समाज प्रयाग। ये कहते हैं यदि इस कथा को कथाकार के द्वारा संत के द्वारा यदि एकाग्रचित होकर के श्रवण से कान से सुना जाए और सुन करके आत्मसात किया जाए, हृदयंगम किया जाए और समझा जाए उदार भाव से सुन करके, तो लहहि चार फल, वो जो चारों फल है अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये जीते जी मिलने वाले हैं। लेकिन कब कैसे सुनेंगे, क्या सुनाएंगे वो सुनाने वाले? तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अब ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके लिए तुलसीदास जी महाराज अपने तत्वदर्शी सदगुरु नरहरि बाबा के पास गए थे राम को पहचानने के लिए, राम को खोजने के लिए नहीं, राम को पहचानने के लिए गए थे। उसी परमात्मा का यदि प्रयोगिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा निरूपण किया जाए, संत समाज के बीच में उनकी चर्चा किया जाए, पिंड ब्रह्मांड की योग की गुरुता का मिलान किया जाए। ब्रह्म यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, जगह जगह बताते हैं शास्त्र में। आकर चार लक्ष्य 84, आकर चार लक्ष्य 84, जाति दिवस जलवासी, जाति दिवस जलवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करम प्रणाम पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, करम प्रणाम जुग पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। इसी को ब्रह्म बताया सज्जनों माताएं। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। मैंने इसी को सिया राम का स्वरूप समझा है। इसको कि आकर कहते हैं खाली गो और खाली चार है ये विश्व में। आकर कहते हैं खाली खाली चार है, जिसमें जाति जीव जल थल नभ वासी, आकर चार लक्ष्य 84, इस सिया राम मैं सब जग जानी। ये तुलसीदास जी महाराज ये लिखते हैं कि मैंने राम को देख करके रामचरितमानस का रचना की है। बिना सयान के, बिना सदगुरु के इसकी समझदारी होना केवल तोता रटन के समान है। जैसे तोता रट्टू रट लेते हैं और अंत में फंस जाते हैं। तोता रटन का आप कहानी सुने होंगे, तोता जो है हर समय पहेलियां फंसा फंसा करके जाल से ले जाते थे और बाजार में बेच देते थे। एक तोता को पकड़ा, संत जी जो है साधु जी है, एक तोता को पकड़े और समझाए, खूब पढ़ाए रखाए, बेटा पहेलिया जो है जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये पक्का रटा दिए, तोता रट लिए और अब ये अपना तो जीवन बचा सकता है, अपना रक्षा कर सकता है और तोते का ये रक्षा कर लेगा करके साधु जी को छोड़ दिए। और जो ही पहेलिया जाल बिछाए जंगल में, दाना डाल दिया, उसी में वो तोता फंस गया और बहुत से तोता फंसे हुए थे। फंसे फंसे वो तोता वही कह रहा था, पहेलिया जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, वो कह दिया है वैसे। इसी प्रकार से है, इसको हम परमात्मा आज तक के नहीं सुने।
और इसी का जब ये भूल हो जाता है, बड़े भाग्य से मिला इसी को जानने के लिए। अभी विद्वानों द्वारा आपने सुना है क्या भाई कि हमारा ओरिजिनल परिचय क्या है, तो हमें पता ही नहीं हमारा ओरिजिनल पता क्या है। केवल किताब में जो लिखा हुआ है किसी का सुन करके कहते हैं तो ऐसा है ऐसा है, लेकिन वही ओरिजिनल पता है। ईश्वर का पिता क्या है? ये विश्वरूप परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। इस प्रकार से मानस में लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, मेरा ईश्वर यानी पिंड, ये पिंड है। पिंड कहते हैं टुकड़े को, अंश को, इकाई को, पिंड को या कण को या रवे को। और सम्राट कहते हैं, ईश्वर कहते हैं जो सम्राट है, जिनका कोई आदि अंत मध्य का नहीं पता, नहीं मोहादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ये ईश्वर है भैया। और जगह जगह लिखे हुए हैं, विषय करण सूर जीव समेता, विषय करण सूर जीव समेता, विनय करण सुजीव समेता, सकल सखे सचेता, सकल एक से एक सचेता, सकल एक से एक सचेता, सकल एक से एक सचेता, सब कर पर मैं प्रकाश जोई, सबके प्रकाशक जोई, सब कर पर मैं प्रकाश जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामयनादि अवगपति सोई, रामयनादि अवधपति सोई, रामयनादि अवधपति सोई। इस प्रकार से सज्जनों, इस सब को प्रकाश करने वाले प्रकाशक की स्वरूप परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, 5 विषय बताए हैं। वो पांचों तत्व जो है हमारे इस पिंड में 5 प्रकार से गौर है, 5 प्रकार से ज्ञानेन्द्रीय के रूप में, कर्मेंद्रीय के रूप में, विषय के रूप में, प्राण पंचक के रूप में, अंतःकरण के रूप में 5 तत्व, 5 जगह, एक तत्व 5 जगह स्थान किए, तब ये हरा भरा है। एक कहीं कनेक्शन टूट जाएगा तो मजाल है कोई बोल कर दिखा दे मंच में बैठ कर। एक तत्व 5 जगह स्थान बनाए हुए इनको चारों खाने के सृष्टि को हरा भरा कर रहे हैं। विषय करण, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। करण कहते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय हमारे पास, आंख, कान, त्वचा, जिह्वा, नासिका। विषय करण सूर, ये 5 महाभूत जो दिख रही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सबको प्रकाशित करने वाले कौन है? ये स्वयं ये विश्वरूप परमात्मा, जिनका कोई आदि अंत मध्य का पता नहीं, यही परमात्मा है भैया। है सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। यही अनादि राम, जिनका वहां कहीं पर जन्म नहीं, जिसका कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई इच्छा नहीं, यही अनादि राम जो है, आदि राम बनकर के युगों युगों में जिसका 10-12 आगमन होता है।
आदि में युगो युगो में चारों युग में जिनका 10 बार आगमन होता है यही अनादि राम है। आदि राम बन करके आते हैं। क्यों आते हैं? कारण है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर समय अभिमानी, बाढ़ई असुर समय अभिमानी, बाढ़ई असुर समय अभिमानी, बाढ़ई असुर समय अभिमानी, करही अनीति न्याय नहीं करही, करही नीति न जाए नहीं करनी, करही अनीति न्याय नहीं करही, करही नीति जाए नहीं करनी, देख 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 घोर करनी, इस प्रकार से जब जब मेरे धराधाम में मानवता अपने मानव धर्म को जब भूल जाती है, सनातन धर्म जब दब जाता है नीचे और अधर्मियों का बोलबाला होता है, तो मानवता फिर लिखा है कलिमल से वो धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भे न निज मति कल्प करी प्रगट की बहुपंथ सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे विषम परिस्थिति मानव जगत के बीच में आते हैं तो सभी चारों खाई के जीव त्राहिमाम जब हो जाता है तो मेरा आगमन युगो युगो यानी 4 युग में 10 बार मानव तन धारण करके आता हूं। ये भगवान राम कहते हैं। उनके आने का कारण यही है तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। इस प्रकार से मैं स्वयं की इच्छा से, किसी की इच्छा से नहीं, अरे सब ये मेरा ही भक्त है, मेरा ही सब बेटा है। आदि शक्ति जग जही उपजाया, आदि शक्ति जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जग उपजाया, सोयम करे यो मोर यह माया, वो राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं आदि शक्ति सिया कौन से नाम होते हैं, उस सब का नाम क्या है? इसी का नाम विद्या माया है, इसी का नाम पराशक्ति है, जिनका प्रतिमूर्ति के रूप में हम गांव गांव में महामाया के रूप में रखे हैं। वो 8 भुजा वाली है माया, वो दुर्गा, जिसको महामाया दुर्गा काली बहुत से नाम लेते हैं, सब गुणवाचक नाम है। तो वो माता का 8 हाथ है और आज तक के हमने जिंदगी में किसी छत्तीसगढ़ की माता का 8 हाथ नहीं देखी है। उसके 8 हाथ क्यों है? आज तक ये पूजा करने वाले, पूजा करवाने वाले किसी ने नहीं बताया 8 हाथ का उनका होने का कारण क्या है। वो 8 हाथ है क्या उनका? दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती जो है 700 श्लोक में लिखी गई है शास्त्रकार ने दुर्गा सप्तशती को। उसमें लिखा हुआ है रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगनी शतो रजस्तमय च नारायणी रक्षेणी सदा सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं त्वां रूपां विश्वन नमामि।
है, वो लिखते हैं कि ये माता तू 8 हाथ से सारी सृष्टि का जन्म देने वाली है, अपने गर्भ में रखती हो आप और फिर पैदा करती हो आप, फिर दूध पिलाती हो अपने छाती का, पालन करती हो, फिर अंत में अपनी गोद में उनको फिर पुनः समा लेती हो। 3 गुण से, रजोगुण से जन्म होता है, शतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से लय हो जाता है। ये सब करती हैं, लेकिन सर्वरूपमयी देवी, सभी रूप में आप ही माता, आपके सिवाय किंचित मात्र कोई भी जाति कोई चीज नहीं है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयम जगत अतो हम रूपाम त्वाम नमामि विशेश्वरी। इसलिए आप विश्वरूप परमात्मा की अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारा नाम विशेश्वरी है। परमात्मा परमेश्वर है तो आप परमेश्वरी हो, हैं? परमात्मा राम है तो आप सीता है, परमात्मा कृष्ण है तो आप रुक्मिणी के रूप में हो, परमात्मा शिव है तो आप उमा के रूप में हो। ये तो सब लिखा हुआ है भैया। तो हम केवल मुंह में कहेंगे तो हम सब तर जाएंगे, यही हाल हो रहा है। अंधा का धूम लगा हुआ है, अंधों का धूम जानते हो? जन्मजात 5 अंधे थे सज्जनों, 5 अंधे। उदाहरण के लिए इसी ग्राम में 5 अंधा था जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक के। उन्होंने सुना था कि हाथी जो होता है बहुत बड़े विशालकाय एक जानवर होता है हाथी। अचानक महावत लेकर के इस ग्राम में हाथी लेकर के आए। महावत जो है चढ़ा हुआ था, हाथी पर सवार था। और जब अंधों को पता चला कि कान से सुने कि हाथी लेकर के आए हैं, चलो आज हम हाथी देखेंगे। सुने थे जिंदगी में बहुत बड़ा विशालकाय जानवर होता है हाथी जो है। तो एक अंधा ने पकड़ा सूंड को। अरे ये सूंड जो है अजगर के समान है। हाथी जो है अजगर के समान है। दूसरे अंधे ने पेट को पकड़ा तो कह रहा है ये दीवार पहाड़ के समान है हाथी तो यार। तीसरा ने कान को पकड़ लिया, वो कहता है हाथी ऐसा नहीं है रे पागल, ये हाथी जो है सूपा के समान है। चौथा पकड़ा पूंछ को, वो कहते हैं हाथी रस्सी के समान है। 5वें ने पकड़ा पैर को, तो कहता है पिल्लर के समान है, गोला गोला पिल्लर के समान है। वो महावत कह रहा भाई आपने पूरे हाथी को नहीं जानते, ये आपने जो देखा है पूरे हाथी नहीं, हाथी के अंग उपांग को देख रहे हैं भैया।